उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने मकबूली, फैजाने मकबूली, सुन्नियों का बोल बाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने मकबूल अहमदी, नारे रिसालत। मुझे अंदाज़ा है यहाँ पर आया हुआ ये मजमा समंदर की तरह से सुनने कम और एक मुस्तफ़ा के कैदी को देखने ज़्यादा आया है। मेरे अजीज़ों, लोग कैद से छूटकर मुंह छुपाकर घूमते हैं। जाहिर सी बात है, चोरी करके जाएगा, वापस आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा का कैदी ऐसा है, हर हजारों मजमे में खुश अकीदों के साथ घूमता है। इसी को आला हजरत ने कहा ना, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकबाल यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हानगल शरीफ में हमारा कोई पहली मर्तबा आना नहीं है। इस शहर अकीदत से हमारा पुश्तैनी ताल्लुक़ है। और लोग मुझसे ये कहते हैं, आप बहुत कट्टर लगते हैं। हमारे बयानात या फिर किसी चीज़ को लेकर के मैं आज महसूस कर रहा था, हानगल से 45 किलोमीटर दूर पैदा हुआ तो कट्टर कहते हैं, यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता। जाहिर सी बात है, यह अकीदे की कट्टरता और तसल्लुब सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी का दिया हुआ फैज़ है। हजारों फितने आए और चले गए, हानगल की सुन्नियत का बाल बाका भी नहीं कर सके। तुम्हारे कब्रिस्तान भी तो महफूज हैं आज तक। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारी गलियां और तुम्हारे चेहरे भी आज महफूज हैं। एक बुजुर्ग के आस्ताना करीब होने से ईमान का इतना बड़ा हिफाजत का खजाना हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, मैं आज एक बात आपको सुना दूं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह, उनसे मैं ताल्लुक़ बता रहा हूँ। आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक हमने अपने बाप से सुना है, फरमाते थे कि एक बार उनका चेहरा जो देख लेता वो नज़रें झपकाना भूल जाता। और फिर हम ये सोचते थे कि इनके अंदर इतनी वजाहत है तो मुस्तफ़ा करीम की वजाहत का हाल क्या हो। लोग आज के ज़माने में इस चेहरे के फ़िदाई हैं तो 1400 साल पहले चांद से हसीन चेहरे के फ़िदाई कैसे होंगे। उस आस्थाने से मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक़ इस तौर पर था कि मेरे वालिद का किस्सा बड़ा मशहूर है, मैंने कई बार सुनाया भी है। इको कम कर दो बराए मेहरबानी। मेरे वालिद गिरामी जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत के पास से पढ़ करके आए थे तो मेरी दादी मोहतरमा जो आलिमा थी, मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा मुझे मिस्र जाना है। तो हमारी दादी ने कहा था कि पहले हज़रत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी से इजाज़त ले लो, अगर वो इजाज़त दे तो चले जाना। सुभान अल्लाह। घरों का माहौल भी यही था और वो वालिदा के हुक्म से यहाँ आए थे। वाक़या मैंने यहाँ बयान किया, कई बार बयान किया है, लेकिन हानगल में बयान करने का मज़ा ही और है। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे।
सैयदी मकबूल या तीसरे दिन की बात है, रमज़ान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहाँ से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो? मेरे वालिद कहते हैं मिस्र जामिया अजहर जाना चाहता हूँ। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहाँ पे? जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहाँ जाने की वो टूट गई। अचानक हजरत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूँगा। सोचते रहे हजरत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूँगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हजरत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हजरत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहाँ पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाक़या बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हजरत के पास जाकर कहा मुझे जामिया अजहर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुजुर्ग से की ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में ज़ुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। बेशक। वापस आए, अपनी माँ से कहा हजरत ने ऐसा कहा। उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाज़त नहीं। अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी उस वक्त मेरे वालिद कहते हैं मैं दिल पर पत्थर बांध करके रह गया, नहीं गया। फिर उसके बाद महीने भर के बाद खबर आई कि उनके जो दो साथी जहाज में गए थे, जहाज में प्लेग की बीमारी फैली और सब लोग मर गए थे। अल्लाहु अकबर। इनके दो साथी भी जो गए थे वो मिस्र पहुंचने से पहले मर गए। उनको समंदर में ही कफन पहना करके डाल दिया गया। उसके बाद से मेरे वालिद कहते थे हजरत का जुमला जिंदगी भर कान में गूंजता था, क्या वहां मरने जाएगा। हादसों से बचाने की ये करामत हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन अपने बाप से सुना ज़रूर है। बात में इसलिए छेड़ा, मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक़ इस आस्थाने से इसलिए भी है, हमारा पुश्तीनी ताल्लुक़ है। मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब वो भी जामिया अज़हर जाना चाह रहे थे और बंकापुर में पढ़ाते थे। बड़ा जुलूस यहाँ से निकला था, वो जा रहे थे तो मुंबई गए तो उस वक्त भी कुछ हादसा हुआ तो वो जा ना सके। तीसरा मैं था। मैं जब फारिग होकर जामिअतुर रज़ा से आया और मेरा भी जाने का पूरा पक्का बन गया। हालांकि पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर अमामा बांधा था। सुभान अल्लाह। और हजरत ने फरमाया था तुम जाओ। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब उस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा बेटा नहीं जा सका, अब तुम जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम हानगल शरीफ पीर मकबूल की बारगाह में हाजिर। सुभान नारे तकबीर। तवज्जो, हम सबसे पहले यहाँ आएंगे। मेरे जाने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं कहा हाजिरी तो दे देंगे, कोई बात नहीं। मेरे वालिद के साथ मैं हानगल शरीफ यहाँ पर हाजिर हुआ था। किसी को इतनी खबर नहीं थी और ना ही हम कोई मशहूर आदमी थे, लेकिन दरगाह शरीफ पर मैं जैसे हाजिर हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुशफिक और करम फरमा हज़रतुल अल्लामा मौलाना खलील अहमद मिसबाही साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शफीउल्लाह मिसबाही साहब उस वक्त भी ये मौजूद थे, आज भी हैं। अल्लाह उनके इकबाल बुलंद फरमाए। ये हजरात तशरीफ़ लाए और सरकार सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर मेरे सर पर उन्होंने अमामा बांधा। को वैसे ही चाहते थे जैसे मुफ्ती ज़ुबैर साहब को अपने बेटे की तरह। तो वो इसी जुमले में कहे, मुझे कार में बैठ कर के कहा खलील ने अमामा नहीं बांधा है, पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी की इजाज़त मिली। सुभान अल्लाह। अब तुम जा सकते हो। बिहम्दी ताला मैं गया भी, और जिस अंदाज से गया और रहा आया वापस, मैं इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ मेरी अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं बुज़ुर्गों का फैज़ है। सुभान अल्लाह। इनके इशारे से, इनके नज़र करम से हम दुनिया में जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इस आस्थाने से और यहाँ के इदारे से, यहाँ के उलमा से हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह करीम
इस दूसरे बरेली को हमेशा महफूज रखे। आमीन। ये दक्कन का बरेली इसको कहा जाता है। खुश अकीदा सुन्नियों की जिस तरह यहाँ कसरत है, और आज फिर इस चीज की भी मैं वजाहत कर दूंगा। जब इस तरह के इतने अजीम कुतुब की बारगाह में हम रह रहे हैं, और नामूस रिसालत का मसला है जिसको उठा करके मैं दुनिया भर चलता रहूंगा, इसलिए कि मेरी पहचान ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत हमारे खानदान से नहीं, और ना ही मेरे टोपी जुब्बे पगड़ी से नहीं है। लोगों के दिलों में जो कुछ भी अकीदत है वो सिर्फ नामूस रिसालत की निस्बत की वजह से है। आबरू माँ जना में मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। उस मसले को भी यहाँ पर लेकर के मैं हाजिर आया हूँ, लेकिन शहर हानगल की जो इसका तकद्दुस है, इसकी जो रिवायात है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आज तक मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए खुल कर कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो कोई भी हो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता। जो बात बोलना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके तकद्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ ये इलाका शहर बरेली के अजीम बुज़ुर्गों की आमद का एक अजीम मरकज़ रहा है। कायदे मिल्लत का, गुलजार मिल्लत का, गयास मिल्लत का, उनकी दहाड़ती हुई आवाज़ें हानगल की दरो दीवार को आज भी महकाती हैं और महकाती रहेंगी। मैं इसीलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब ये कैमरे और वीडियो के बगैर भी जलसा कर सकते हैं। हमें इन कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको पहुँचाना चाहे ना, वो 70 दरवाजों के अंदर भी बैठा रहे, उसे पूरी दुनिया को अल्लाह पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिस्र क्या, शाम क्या, इराक क्या, यमन क्या, हर इलाके में मैंने देखा परवानों का हुजूम है। वो कोई टीवी और वीडियो से पहुंचा हुआ मर्द कलंदर नहीं था, इश्क मुस्तफ़ा से पहुंचा हुआ। आप सबको इसका तकद्दुस बरकरार रखने की मैं बात अर्ज कर रहा हूं। यहाँ की रिवायात, यहाँ का तकद्दुस, और जलसों को और जुलूस को सियासी ना बनाओ, सियासी ना बनाओ। सियासत को आप अपना अलग रखो, खालिसतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए है, तो फिर उसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। आओ मैं आगे आपको बताता हूँ कि चंद बातें थी। बाकी मेरे मुतालिक अगर कुछ अलग नारे लगते हों, या सिपासनामा भी बहुत पढ़ करके सुनाया, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड वगैरह सब आपसे क्या लेंगे, लकड़ी का अवार्ड और ये तो ठीक है, ये आपकी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हम अवार्ड बारगाह मुस्तफ़ा से लेने के मुतमन्नी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सिर्फ इतना इशारा हो जाए, हमारा तो ये नारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। यही हमारा मिशन है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मिशन था। फरमाते थे, न मुरा गोश जताने, यानी मुझे किसी तानो तशनी से सरोकार नहीं, और ना ही मुझे किसी तारीफ करने वाले को सुनना है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा ये जुमला है, याद रखो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। हजारों नहीं लाखों दिलों को अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ फेर देता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। लोग आज डरे सहमे हुए भी हैं। जहां पर हम जाते हैं, लोगों की ऐसी इमेज बना दी गई है, बहुत सारी चीजें। ये लोगों का हुजूम देखकर बेचारे कुछ लोगों को, डिपार्टमेंट वालों को भी डरा करके रखते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डिपार्टमेंट वाले भी डरते रहते हैं कि इस मौलाना को बुलाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह शाहिद है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये कौम उसी वक्त खफा होती है जब इनकी जान को कोई उंगली उठाता।
बाकी क्या क्या नहीं कर लिया गया हमारे साथ, सब कुछ तबाह हो चुका है। हम किस चीज का रोना रोएं? हमारे बच्चों के जनाजे का, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम होने का, किस चीज का रोना रोएं? हमारे पास से तो सब लूट गया है, हमारे बच्चों को आवारा कर दिया गया है, नौजवानों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, सब टूट फूट गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात पर फख्र होता है, इस कौम का सरमाया सब चला गया, माल और दौलत लूट ली गई, इनकी नौकरियां भी नहीं, इनके साथ कोई भी ऐसा कायद नहीं, ये टूटी फूटी जमातों में है। लेकिन फख्र इस बात पर होता है जब नामूस रिसालत की बात आती है तो रगे जहां फड़कने लग जाती है, और फिर हर जगह से एक ही आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही दुनिया देखकर घबरा रही है कि अभी भी रमक बाकी है, अभी भी चमक बाकी है, अभी भी जिंदगी बाकी है। मैं ये कहता हूं, तुम हजार चीर फाड़ कर लो हमारे साथ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम का नाम हमारी जान से ज्यादा अजीज है। इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। हमारा लहजा भी अगर सख्त होता है तो इसी मसले में सख्त होता है। हम बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, नरम अंदाज में बात करने के आदी हैं। मैं कोई भड़काऊ बात नहीं करूंगा, और हमारा मिजाज भी नहीं। अगर हुजूर के इश्क पर और इज्जत पर बात करना किसी को भड़काऊ लगता है तो ये तो हम रोज करेंगे, ये अगर आपको लगता है तो ये हम रोज करेंगे। बाकी तो लोगों को फेरने में महारत है, जुमले बदल करके इधर से उधर। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम तो सिर्फ इतना भी अगर कह दें कुछ देर की खामोशी है, आगे नहीं, और डर भी नहीं है। इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं कि अब 4 साल का बच्चा भी कंप्लीट खुद ही कर लेता है। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरी जगह पर अब वो तकरीर करता है और सबसे पहले यही शेर पढ़ता है। मुझे इस चीज का वो नहीं है। मेरे अजीजों, किसी को अगर कोई जुमले फेर करके बदल कर हमारी इमेज को खराब करना चाहें तो ये उनका मसला है। आप हमें पढ़ें, हमें देखें, हमें सुने, हम तो सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत के लिए बात करते हैं। आओ ऐ नौजवानों, मैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी से आपको बताऊं। एक सहाबी रसूल का ऐसा मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस तशरीफ ला रहे हैं, और उस वक्त सहाबा की जमात में एक मुनाफिक भी था, अब्दुल्ला बिन उबई, रईसुल मुनाफिकीन। मुनाफिक किसको कहते हैं? दिल में हुजूर की दुश्मनी छुपाए हुए और सामने से इस्लाम दिखाया हुआ। सामने मुसलमान था, दिल में नफरत थी, सहाबा से नफरत थी, हुजूर से नफरत थी। लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उसका बेटा है वो सहाबी रसूल है, बेटा आशिक रसूल। अब्दुल्ला बिन उबई ने सिर्फ एक बार वापस पलटते हुए ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, कुएं से पानी निकालने के वक्त अंसार और मुहाजिरीन में कुछ तकरार हो गई। पानी निकालने में कुछ तकरार हो गई। जो मुहाजिरीन है वो मक्का से आए हुए हैं, अंसार जो मदीने में रहने वाले हैं। तो इस अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मदीने वालों को भड़काना शुरू किया कि ये जलील लोग, छोटे लोग जो बाहर से आए, नंगे थे, कपड़े नहीं थे, फला था, और ये आकर हम पर हुकूमत करेंगे। अनकरीब हम मदीने लौटेंगे तो हम इन सब को निकाल कर बाहर करेंगे। ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल। उसने कहा हम इज्जत वाले लोग हैं, हम इन जलीलों को निकालेंगे। सुनो जुमला मेरे अजीजों, मुनाफिक ने कहा था, मुनाफिक ने कहा था हम इन लोगों को निकालेंगे, हम इज्जत वाले हैं। यह बात फैल गई, सहाबा के दरमियान आ गई, और जैसे ही ये बात फैलते फैलते अंसार और मुहाजिरीन में चली गई कि अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा कि रसूलुल्लाह और उनकी जमात जो हिजरत करके आए हैं वो छोटे लोगों में से हमसे पनाह लेकर के रह रहे, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं। जुमला बड़ा तीखा था और कड़वा था, गाली भरा हुआ था। लेकिन ये जुमला जब अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे उनके पास पहुंचा, बेटे को सुनो, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया, दूसरे सहाबा ने एक्शन बाद में लिया। बेटा मदीना आने से पहले ही खड़ा हो गया रास्ते पर, कहा मेरा बाप कहाँ है? अब्दुल्ला बिन उबई। जब वो करीब आया तो बेटे ने दामन पकड़कर पूछा, क्या तू ही वो जलील है जिसने सहाबा की जमात को जलील कहा है? क्या तू ही वो जलील है
जो रसूलुल्लाह और उनकी जमात को जलील कहा और यह कहा कि अब हम इज्जत वाले लोग इनको जलीलों को निकालेंगे। उसने कहा तू बेटा है मेरा, मैं बाप हूं तेरा। बेटे ने कहा बाप बेटे का रिश्ता खत्म, यहां सिर्फ अजमत मुस्तफा का रिश्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो पैगाम ताज शरिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। आहा, सुभान नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते। बेशक सुभान। ये मसलक आला हजरत का बरेली से लिया हुआ नहीं है, ये सहाबा की जमात से लिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेटे ने कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने ही नहीं दूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा मैं सरदार हूं कबीले का, मदीना मेरा वतन है, घर मेरे मदीने में, मुझे तू नहीं दाखिल होने देगा ना। बेटे ने कहा तलवार निकाल ली और कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा। अपने बाप को कहा फिर क्या करूं? कहा यहां ऐलान कर कि तू जलील है और सहाबा इज्जत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान कर कि तू जलील है और अल्लाह के रसूल और सारे सहाबा इज्जत वाले हैं। उस वक्त तक मैं तलवार अंदर नहीं करूंगा। क्या बेटे की मोहब्बत थी। बाप ने सबके सामने कहने से शर्माया और कहा चल मैं तेरे कान में बोल देता हूं। कहा नहीं, कान में नहीं, जिस तरह तूने तकरार के वक्त सबके सामने कहा था मजमे में कह। अपने बाप को बेटा कहलवा रहा है। और उसके बाद जब बाप खड़ा हुआ और कहा ए अहले मदीना सब सुनो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह की जमात इज्जत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाजिल हो गई वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह की है, रसूल की है, ईमान वालों की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं है। आज भी मेरे अजीजों इधर उधर जो दज्जाली फिरकों में जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, इज्जत तो ईमान वालों की है। तुम जमे रहो, डटे रहो अजमत मुस्तफा के साथ, हुजूर की इज्जत के साथ कोई कंप्रोमाइज। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल जलाल दे दे। इस पर कोई समझौते की बात नहीं करते। यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। मैं कहता हूं, कुछ लोग मुझसे कहते थे कि ये मुसलमानों की जमात का तो आज हाल ये हो गया है, जब इलेक्शन आता है सारी पार्टियों में घूमते रहते हैं झंडे ले लेकर के। सुबह नीले पट्टे वालों के साथ, दोपहर में लाल पट्टे वालों के साथ, रात में केसरी पट्टे